अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवबंद। सो भाई ठंड में निकल पड़े हैं एक नया सफ़र, नई मंजिल की तरफ। और आज जो हमारी मंजिल है, मंजिल मकसूद तो कोई नहीं है आज, क्योंकि आज हम सिर्फ जा रहे हैं स्नो देखने और थोड़ा सा स्नो का एक्सपीरियंस करने। सो वैसे हमारा इरादा चक्रोता का है, वहाँ स्नो हो रही है आज अभी अकॉर्डिंग टू वेदर। और अभी टाइम बजे है 6। टाइम बजा है 6:01 हो रहा है पूरा। तो देखते हैं चक्रवाता किस टाइम तक। वैसे तो हमारा इरादा 5 बजे तक था, लेकिन लेट हो गया। सर्दी में थोड़ा बिस्तर से निकलने में यार बड़ा आलकस हो जाती है, लेकिन चक्रवाता के वेदर ने निकाल ही दिया। एनीवेज, एज ऑलवेज लेफ्ट। फिर इंशाल्लाह आगे आपको दिखाता हूँ नज़ारे, जब थोड़ा रोशनी हो जाएगी इंशाल्लाह। कवर कर लिया है हमने 41.9 42 42 किलोमीटर हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम कुछ बेहट के करीब हैं। सड़क देख रहे हैं, सड़क से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे बारिश हुई है। और अब भी मौसम बिल्कुल बारिश वाला ही है। ठंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल है, कुछ कपड़ों से और कुछ क्या कहते हैं, ठंड है भी कम आज। सो ठंड से तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही, बस आई होप, फिंगर क्रॉस, कि अभी बारिश ना हो, वरना फिर हमें सारे गेट्स अपने रखने पड़ेंगे अंदर और रेन कोट पहनना पड़ेगा। आई होप बारिश ना हो इंशाल्लाह, लेकिन बादल तो कुछ और ही कह रहे हैं। एनीवेज, अभी देखते हैं। टाइम अभी हो गया है 7, पूरे 7 बज रहे हैं, जिसमें हमने 15 मिनट का एक ब्रेक लिया था जहाँ नमाज वगैरह पढ़ी थी। सो भाई बारिश शुरू हो गई थी और हाल देख रहा हूँ, मैंने एक जगह रुक के शुक्र है रेन कोट पहन लिया था, लेकिन बारिश बढ़िया वाली शुरू हो गई। फिलहाल तो कुछ हल्की हुई है और उधर कहीं धूप निकल रही है। क्या शानदार नज़ारा, ये शानदार रोड फिलहाल रुकी है कुछ, शायद नहीं रुकी नहीं। और ये रोड, वहाँ से हम आए हैं, वहाँ से वहाँ तक आए, हाय हाय। रुकने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बारिश ने मजबूर कर दिया रुकने पर। रेन कोट पहन तो लिया है, लेकिन देखते हैं कब तक साथ देगा रेन कोट, क्योंकि अभी तक तो पानी अंदर घुसने लगा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगती है ना यार। और अपने बैग का हाल देखिए कुछ, ये अपनी बाइक, बैग और हेलमेट, और ये कैमरा मैंने लगाया था बेचारा ढीला हो गया। बाकी कैमरे तो मैंने अंदर ही रख दिए सारे। और चलिए वेट करते हैं बारिश रुकने का इस खूबसूरत नज़ारों के साथ। ये किसी भैया की दुकान है, थैंक यू भैया, जिसकी भी दुकान है उन्होंने हमें यहाँ पे स्टे कराया। आई होप इंशाल्लाह यहाँ से वापस ना जाऊँ मैं। स्नो देखने आया तो स्नो तो देख ही लूँ। अगर बारिश रुक गई 15-20 मिनट में तो मैं निकलूँगा तरफ इसके, और अगर नहीं रुकी तो तरफ इधर। चलिए अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली भीगते भागते कूदते फांदते पहुंच गए हैं अपनी फेवरेट जगह, डाक पत्थर। एज यू नो ऑल कि ये मेरी फेवरेट जगह है। जिन लोगों ने मेरे पुराने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था, वीडियो देखी है मेरी, उनको पता है मैं यहाँ पर ज़रूर रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ के नज़ारे है। और उस वाले पहाड़ के पीछे, हम जो पहाड़ है उस पर हमें बर्फ़ नज़र आ रही थी, अभी दूर से हम बिल्कुल उसके नीचे आ गए हैं तो अभी नज़र नहीं आ रही है। बट भाई भीगने की वजह से मतलब लिटरली ये जैकेट भी गीली होगी की वाली थी, और ये भी रेनकोट तो बेकार फालतू के, बस नाम का है रेनकोट। बिल्कुल नहीं लग रही सर्दी, बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही ज़रा सी भी, कोई सर्दी नहीं, कुछ नहीं। लिटरली इन सारे कपड़ों में मुझे गर्मी लग रही है इस टाइम, लेकिन बस गीले हैं उसकी वजह से थोड़ा कुछ है। खैर अभी तो हमें बहुत दूर जाना है आगे चक्रौता की तरफ। यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चक्रौता है, और चलते हैं आगे जल्दी से। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया, कहीं नहीं रुका, बस थोड़ा बहुत एक दो बारिश से रुकने के लिए ब्रेक हो लिए। और अब नाश्ता हम अपनी फेवरेट जगह जहाँ हम करते हैं हमेशा, इस वाले चैनल वालों के लिए तो नई जगह होगी, मैं पहले बना चुका हूँ। अभी जहाँ हम हमेशा करते हैं वहाँ पर करेंगे नाश्ता। चलिए अब जल्दी से चलते हैं आगे। तो भाई इस पुल को बाय बाय कहते हुए, और ये देखिए यहाँ पर एकदम अचानक से बहुत अच्छी वाली धूप निकल गई, जाने का दिल नहीं जा रहा, इतना मजा आ रहा था धूप में। और सामने जहाँ हमें जाना है वहाँ बिल्कुल काले बादल हैं।
आई गेस आपको नजर आ रहे हो क्योंकि मुझे कैमरे में एंगल नहीं पता चल रहा है। एनीवेज वहीं पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच के तो नजर ही आता है कि देखते हैं क्या ही सीन होता है आगे का। और हमारे कपड़े भी अब सूखने की तरफ है, जो गीले हो गए थे, ग्लव्स गीले हो गए थे काफी हद तक, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सूख गए हैं। सो चलिए आगे मिलते हैं इस पुल को बाय बाय बोलते हुए तरफ कालसी के, और फिर वहां से सीधा तरफ चक्रोता के। और ये वो नज़ारे जिसके लिए हम चक्रोता आते हैं। आए हाय हाय शानदार, सुभान अल्लाह। इन नज़ारों को देखते रहो, कभी दिल नहीं भरता। मैं इतनी बार आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा दिल नहीं भरता वाकई चक्रोता से कभी भी। और ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। और भाई अभी तो धूप अच्छी खासी निकल रही है, कुछ स्नो के चांस लग तो रहे नहीं है। बाकी लेट्स सी, गूगल भैया तो रात दिखा रहे थे कि 60-70% स्नो होगी, रात क्या सुबह भी दिखा रहे थे, हम निकल रहे थे कि स्नो हो रही है। खैर अभी चक्रोता यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर है। लेट्स सी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, जिस चीज के लिए आए हैं वो मिलती है या नहीं। लेकिन अगर स्नो भी ना मिले तो ये नज़ारे है, हाय हाय हाय। क्रॉस कर दिया है सैया गांव। और भाई साहब यहाँ से जो खुशबू आ रही है ना, ये है वो आपने देखा है हकीमों के यहाँ जाके जो जड़ी बूटियों से खुशबू आती है, सेम वही वाली खुशबू आ रही है बिल्कुल। और इतनी सोनी सोनी सी खुशबू, आए है मजा आ रहा है इसमें चलते चलते। जैसे आप हकीमों की दुकान में घुसते हैं और वो जड़ी बूटियों की आती है ना, सेम एज इट इज। और फिर ये नज़ारा भाई फाइनली एक ब्रेकफास्ट ब्रेक। हमेशा जहाँ रुकते हैं हम रॉयल राय होटल पर ब्रेकफास्ट के लिए गया, और भाई यहाँ जूते उतारे हैं क्योंकि इसमें पानी भर चुका था बढ़िया वाला, मोजे भी गीले हो गए सारे। और ये देखिए भाई बाइक की हालत आप लोग, ओहो कितने साफ सुथरे तरीके से मैं इसको रखता था, और क्या हालत हो गई इसकी। हाय हाय हाय। अभी तो यार पेट पूजा कर लें जरा सी, फिर उसके बाद कुछ करूँ क्योंकि भूख लग रही है। कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ चक्रोता वेलकम्स यू। तो भाई आ गए हैं चक्रोता की हदूद में, सरहद में, भीगते भिगाते सूखते सुखाते खाते पिलाते चक्रोता की सरहद। और ये रास्ता वहां से घूम के वो जा रहा है चक्रोता की तरफ। यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर रह गया है शिमला के नाम चक्रोता। और धूप अच्छी निकल रही है, स्नो अभी तक तो कहीं नहीं मिली हमें। वो कहीं बहुत दूर से डाक पत्थर के पास से हमें किसी पहाड़ पर नजर आई थी, लेकिन वो पहाड़ कहाँ गया कुछ नहीं पता। अभी तक तो स्नो कहीं नहीं दिखी। गूगल ने दिखाया था कि कल भी स्नो गिरी थी यहाँ पर और आज भी स्नो गिरेगी, ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक स्नोफॉल होगी, बट अभी तक कोई स्नो यहाँ पर नहीं है। चिलमिरी टॉप जाना था हमें, चिलमिरी टॉप के लिए हम जो है एक लेफ़्ट लेना था, लेफ़्ट लेना भूल गए, नज़र नहीं आया क्या नहीं दिया, और 13 किलोमीटर आगे आ गए हैं इस कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए। लेकिन ये सुंदर नज़ारा है, ये भी चिलमिरी टॉप से कम थोड़ी नहीं है।
ये शानदार सामने कहीं सावधान, कृपया मोड़ों पर। और ये देखिए वेदर, आए हाय हाय हाय। और ये अपनी लजवंती खड़ी है। और शानदार नज़ारे, अरे मज़ा ही आ रहा है। खैर यहाँ भी आना काम, यहाँ पे टाइम नहीं बचा चिन्मी टॉप जाने का, तो इसलिए अब वापस जाएंगे देवबंद की तरफ। वैसे तो कहते हैं कि कुदरती नज़ारे और कुदरत के करिश्मे हर चीज़ में नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं, लेकिन पहाड़ों में जो खुदा की कारीगरी नज़र आती है उसको देखकर सिर्फ ज़बान से यही निकलता है कि सुभान अल्लाह। और फाइनली जहाँ हम भटके थे वहाँ से चक्रोता पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट सामने चक्रोता ही है। ये है चक्रोता का मेन बस स्टैंड। देखिए यहाँ पर कोई स्नोफॉल नहीं है, बिल्कुल साफ सड़कें पड़ी हैं, कुछ नहीं है किसी भी तरह के। एंड देयर यू कैन सी आई लव चक्राता। और यहाँ कुछ चाय की दुकान है, मैंने बहुत बार दिखाया। इधर से जाएंगे तो आप सीधे जाएंगे, इधर से जाएंगे तो चक्रोता शहर आ जाएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद जाके चक्रोता शहर आ जाएगा। और उधर से जाके वो रास्ता जाता है तरफ घर के कालसी और डाक पत्थर विकास नगर होते हुए देहरादून या सहारनपुर, जहाँ भी आपको जाना हो। और ये है चक्रोता शहर। यहाँ से इसका सड़क शुरू हो जाती है। और यहाँ पे टैक्सी वगैरह जो लोकल जो जाते हैं उनके लिए गाड़ी ऊपर आ जाती है। लोकल क्या सबके लिए आ जाती है। आप अपनी पर्सनल कार से भी आए तो आप ऊपर तक आ सकते हैं आराम से। एंड देयर यू कैन एंजॉय चक्रोता शहर एज वेल। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है बिल्कुल चक्रोता। और भाई फाइनली चक्राता को वापस बाय बोलते हुए इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर स्नो मिलेगी। स्नो हटाने की मशीनें तो आगे खड़ी हो गई, लेकिन स्नो कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। जो यूट्यूब पर वीडियो है सब पुरानी है, नया कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ पड़ा है, ठंड है, मौसम अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं बचा बस सब। एनीवेज मेरे इस कैमरे की बैटरी हो गई है डाउन, और अब चलता हूँ मैं तरफ देवबंद के। एक चाय पिएंगे आगे जाके वहीं पर रॉयल पर, फिर घर पहुँचेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया यार, अंधेरे से पहले घर पहुँचना है। तो इसी के साथ चक्रोता को बाय बोलते हुए और चक्रोता की भीगती हुई सड़क और बारिश में हमें रास्ते में मिलते हैं इंद्रधनुष यानी कि रैम्बो। इस नज़ारे के साथ इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना अलग ही मज़ा था। और ये मेरी फेवरेट जगह वेयर आई विल टेक अ ब्रेक। और चक्रोता की इन खूबसूरत वादियों के बीच एक छोटा सा वाटरफॉल जो इन ऊंचे ऊंचे और विशाल पहाड़ों के बीच ऊपर से कहीं से आ रहा है, और जो फ़िलहाल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब ये अपने पीक पर होता है तो बहुत शानदार दृश्य यहाँ पर होता है, और मैं हमेशा यहाँ पर रुकता हूँ। तो सूरज के साथ अपने सफ़र को आखिरी मोड़ पर ले जा रहे हैं। यहाँ से देवबंद ऑलमोस्ट आई गेस कुछ 60-70 किलोमीटर बचा होगा। इंशाल्लाह इस सूरज के डूबने के साथ साथ हम भी अपने घर तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और भाई ये जो रोड है ना, वो आप कोई भी कभी भी आए ना, बेहेट से विकास नगर वाला रोड बहुत एहतियात से चला, इसमें कुछ नहीं पता भाई। बाइक पे जानवर फिर रहे, जानवर कहाँ से किधर को मुड़ जाए कुछ नहीं पता इनका। ओफो। एनीवेज आप लोग जरा ध्यान से एहतियात रखें इस रोड पे। एहतियात तो हर रोड पे रखनी चाहिए, इस रोड पे खास तौर से रखें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लॉग का एंड हम यहाँ से करेंगे और पहुँच गए हैं हम अपने घर।
अपनी गली में। और बड़े दिनों बाद, बड़े टाइम बाद सुकून मिला भाई, गली देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर एनीवेज, आई होप आपको चक्राता की ये सीरीज अच्छी लगी होगी एंड मज़ा आया होगा। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई ट्रिप के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।